दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन सर्वर में। मैं आपका दोस्त नवीन। और आज के टाइम पर, आज के युग में, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपकी जो कन्वर्सेशन है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब भी आप किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो मेल के थ्रू होनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईमेल सर्विस के बारे में। मार्केट में बहुत सी वेबसाइट चलती हैं और आप लोग याहू की मेल, जीमेल की, हॉटमेल की, इनकी फ्री वाले सर्विस मेल लेते हैं। जब भी आप अपने कस्टमर को आप किसी जीमेल की आईडी से मेल करते हैं तो सामने वाला लगता है कि ये अनप्रोफेशनल है, यानी कंपनी नहीं है और ये ऐसे ही फ्री में काम करता है। ये रियलिटी है। इसके लिए दूसरा फर्क पड़ता है कि आपको ऐड भी आते हैं, स्पैमिंग भी होती है, स्पैम मेल भी आती है, सिक्योरिटी कम होती है। और साथ ही साथ देखते हैं और लोग बहुत से कहते भी क्या है कि यार वेबसाइट बनवाई, उसपे मुझे 5 वेब मेल मिली है फ्री। अब जो इन्फो या सेल्स या मार्केटिंग या टेक्निकल या फिर अलग हो गया कुछ फीडबैक के लिए आपने मेल बनाई हुई है, वो मेल आप देखते नहीं है, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वेब में लॉगिन करनी है, मोबाइल लॉगिन नहीं करते हैं, आदत नहीं होती है। मेल करेंगे जीमेल आईडी से कर देंगे। फिर वही बात आ जाती है कि आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं है, आप फ्री की सर्विस यूज करना चाहते हैं। जो जो व्यक्ति फ्री की सर्विस पे जाएगा तो फ्री की सर्विस फ्री वाली होती है, रेपुटेशन नहीं मिल सकती, ना वो सर्विस मिल सकती है। केवल फ्री की सर्विस या जीमेल की सर्विस इसलिए दी जाती है, या याहू की सर्विस या रेडिफ की सर्विस या फिर आपकी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, आउटलुक की, वो इसलिए दी जाती है कि यूजर उसके साथ इंगेज रहे कि हाँ फ्री में भी काम करने को मिल रहा है। एक कम्युनिकेशन हो का जरिया हो जाता है कम्युनिकेशन का। लेकिन मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि आपका कस्टमर आप पे विश्वास करे, आपकी मेल जाए तो लगे कुछ है, स्पेशल है, लोग पढ़ने पे मजबूर हो जाएं, आपकी इनबॉक्स डिलीवरी हो और यूजर इंटरफेस अच्छा हो, तो आपको यूज करना चाहिए गूगल वर्क स्पेस। दोस्तों, बहुत ही सस्ता है। हाँ, फ्री नहीं है, बहुत ही सस्ता है। जिस प्रकार जीमेल के फीचर्स होते हैं उसी प्रकार गूगल वर्क स्पेस में फीचर्स होते हैं। कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि स्टोरेज 15 GB मिलती है जीमेल में, यहाँ पे मिलेगी आपको 30 GB। मंथली बिलिंग हुई होती है, इसमें ईयरली बिलिंग भी होती है। अब मंथली बिलिंग होती है तो कॉस्टली होती है और ईयरली बहुत सस्ती होती है। अगर आप गूगल से प्राइस कंपेयर करेंगे ऑनलाइन सर्वर के तो सेम टू सेम। हाँ जी दोस्तों, सेम टू सेम। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हम, केवल ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से गेट पे थ्रू करते हैं, 10-20 रुपए, बस कुछ नहीं, 1-2%। वो आप भी समझते हैं। अब आती सर्विस की बात। जब भी हम गूगल की वर्क स्पेस सर्विस लेते हैं तो क्या होता है, उसमें 3 प्लान हैं जो स्टैंडर्ड प्लान चलते हैं, जैसे कि गूगल वर्क स्पेस स्टार्टर प्लान, स्टैंडर्ड और एक प्लस। अब इसमें क्या होता है कि कुछ अंतर है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है जिसके पास 200 लोग हैं, तो उसके लिए सजेस्ट होता है कि आप इतना तो लें कि मतलब 100 लोग, अगर मिनिमम आपके 100 लोग हैं तो आप 100 का प्लान है वो स्टार्टर है, स्टार्टर इन। स्टार्टर इन में क्या होगा दोस्तों, 100 लोगों को आप एट ए टाइम वीडियो कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कैलेंडर की सर्विस मिलती है, शेड्यूल लगा सकते हैं, कल मीटिंग किसकी थी रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब अल्टीमेट चीज है। वीडियो कॉल, आपके एम्प्लाई अलग अलग सिटी में बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि अकेले मैनेज करें एक छोटे से ऑफिस से, तो आप गूगल मीट यूज कर सकते हैं और गूगल में 100 लोगों को एट ए टाइम टास्क दे सकते हैं। मतलब आप देखिए अल्टीमेट चीज। और कॉस्टिंग कितनी आती है दोस्तों, अगर मैं मंथली देखूं तो 325 रुपए प्लस जीएसटी, सिंपल। इतनी कॉस्टिंग में आपको गूगल स्पेस मिल जाता है, गूगल वर्क स्पेस। साथ ही 30 GB आपको स्पेस मिलता है जो बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें और सबसे बड़ी चीज है कि जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये प्लान यूज करते हैं, मतलब एड ऑन चैट कर सकते हैं उसके साथ और सर्विस भी ले सकते हैं।
तो काफी अच्छा है। अब मैंने देखा कभी कभी क्या होते हैं, बहुत से स्मार्ट कस्टमर होते हैं, वो कहते हैं कैसी बात करते हो आप, आपसे क्यों लें, ऑनलाइन सर्वर कंपनी से क्यों लें, भाई मुझे लेनी है गूगल से। तो हमने कहा गूगल से ले लो। एक कस्टमर आया, हमारी टीम ने उनकी वेबसाइट बनाई, हमारे सर्वर पर होस्ट की, कम कॉस्टिंग में। जैसे कि आपको रेट पता है, $2 में होस्टिंग हम ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, वेब होस्टिंग। और उसी प्रकार हम क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, पता है आपको, $9 से स्टार्ट होते हैं। तो उसको $2 में हमारे कस्टमर को, उन्हें हमने सर्विस प्रोवाइड की। अब उन्हें लगा कि उनकी टीम के किसी टेक्निक पर्सन ने होस्टिंग तो हमसे ले ली, वेबसाइट बनवा ली, और कोई उनके बॉस होंगे स्टार स्मार्ट, उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, मुझे मेरी ईमेल गूगल पे चलानी है। हम ठीक है, आप ले जाओ सर, कि 6 महीने हो चुके हैं, अब सर्विस आपसे नहीं, अब मैं किसी और से लूंगा, डायरेक्ट लूंगा गूगल से। मैं ठीक, ले लो। तो हमारी टीम ने बात की, उन्होंने कहा सर मेरी मेल गूगल पे पहुंचा दो, गूगल से हो जाए। तो हमने कहा आप एक काम कीजिए, हमारी टीम ने बोला कि सर गूगल का एडमिन एक्सेस हमारे पास नहीं होता है, जहां से हम एक्सेस कर पाए, वो होता है गूगल के पास। आप जैसे ही हमारे नंबर पर कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, या फिर फोन कॉल कर रहे हैं, वैसे गूगल का नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, और उनको वीडियो कॉल कीजिए, और साथ ही साथ आप फोन कॉल कीजिए, 1 घंटा बात कीजिए कि सर ऐसा 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 माइग्रेट करके देंगे, वो कर दे देंगे अगर करना चाहते हैं। अब वो हंसने लगे कि सर वहां तो नंबर ही नहीं है, वहां से कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। हमने कहा यहाँ से कॉन्टेक्ट हो पा रहा है, हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एमसीए पर रजिस्टर्ड है, सारी जगह रजिस्टर्ड है। सारा कुछ होने के बाद हम लोग बैठे हैं, फिजिकल लोकेशन है हमारी, आप बात कर सकते हैं और अपनी मेल सर्विस चला सकते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम रेट सेम देते हैं, हम चैनल पार्टनर है गूगल के। अब क्या होता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जो भी करूंगा डायरेक्ट करूंगा अपना। तो हमने कहा सर देखिए, एक कोक की बोतल आती है या पेप्सी की बोतल आती है, आप क्या फैक्ट्री लगाएंगे उसके लिए, है, वो भी कहीं डायरेक्ट कंपनी नहीं आएगी। एशिया में देखा जाए, वरुण बेवरेज करके कंपनी वो चलाती है, कोक की, सॉरी पेप्सको लिमिटेड की वो चलाती है। और जैसे यूरोप में कोई और कंपनी चला रही होगी, तो वरुण बेवरेज चला रही है। वो यहाँ पर अपने हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या एक डिपो बनाती है, जिसमें सारा माल वरुण बेवरेज की एक एजेंसी देती, कंपनी देती है। फिर आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, फिर एक रिटेल में आता है। तो ऐसे अगर चैनल होता है तो उसके थ्रू चलता है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कोक पीनी है या पेप्सी पीनी है, तो मैं डायरेक्ट वरुण बेवरेज से ना लेके मैं पेप्सी कंपनी से पीऊंगा, वो है अमेरिकन कंपनी। आप अमेरिका जाएंगे तब पेप्सी पियेंगे, ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, नहीं हो सकता। या कोई एक आपने पानी की बोतल है, आप बिस्लरी बनती है, बिस्लरी की बोतल कंपनी बाहर की रही, आप इंडिया में किसी ने फ्रेंचाइजी ली हुई है, कंपनी है, तो वहां क्या आप गाजियाबाद जाएंगे बिस्लरी की बोतल पानी लेने के लिए, गार्ड भगा देगा आपको कि बोतल लेने आए। उसी प्रकार दोस्तों, हम लोग बैठे हुए हैं कुछ कमीशन के साथ बेस्ट सर्विस देने के लिए गूगल की वर्क स्पेस। अब इसमें होता क्या दोस्तों, गूगल वर्क स्पेस में सबसे अच्छी चीज है कि हमारे पास सिर्फ आपकी पेमेंट करने की परमिशन होती है। उसमें पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपकी ही अथॉरिटी होगी, मुझे पता नहीं होता है, या फिर गूगल की टीम को खुद नहीं पता होता है कि उसका पासवर्ड क्या था, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपनी रिकवरी मेल डालते हैं तो वहां पर रिकवरी से पासवर्ड रिकवर होता है। तीसरी चीज, हम आपकी मेल बॉक्स नहीं खोल सकते किसी भी कीमत पर, कुछ भी नहीं कर सकते। केवल हम आपके डोमेन को, गूगल मेल सर्विस को बाइंडिंग कर सकते हैं, ब्रीजिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी मेल गूगल वर्क स्पेस से चलती रहे। कि मेल भी निकलने का एक प्रोसेस होता है, मेल निकलती है आईपी टू आईपी। हम एक इंटरफेस यूज करते हैं, जैसे गूगल वर्क स्पेस हो गया, या जीमेल आप समझ सकते हैं, या बैम मेल आपने देखा होगा, बैम मेल यूज करते हैं, और आप याहू मेल यूज करते हैं, रेडिफ मेल यूज करते हैं। ये एक इंटरफेस होता है, आउटलुक यूज करते हैं, ये एक इंटरफेस होता है। मेल निकलती है एक आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर। जब भी हम मेल करते हैं तो पहले वो चेक करता है कि ये डीएनएस इसके अवेलेबल है या नहीं है। जब डीएनएस अवेलेबल होते हैं, फिर देखता है कि इसके एमएक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। जब एमएक्स अवेलेबल होता है, फिर वो उस एमएक्स के थ्रू मेल
दूसरे उसको फायर करता है, आईपी निकालता है उस पर डाटा ट्रांसफर करता है उस दूसरी आईपी पर, तब जाके मेल डिलीवर होती है। अब मेल डिलीवर होते समय भी वो चेक करती है। देखिए, आप मेल डिलीवर जब कही आपने, तो वहां पर अपने साथ कुछ रिकॉर्ड लेके आती है। जैसे आपने बहुत सुना होगा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूं, कि मेल स्पैम में जा रही है, मेल डिलीवर नहीं हो रही, बाउंस हो रही है। दोस्तों, एक सही से एग्जांपल देता हूं। आप किसी के घर पे जाएंगे, आप जितनी अथॉरिटी के साथ जाएंगे, जितनी आप रेपुटेशन आपकी होगी, उतना ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी किसी घर पर। आप फटे पुराने कपड़े बेकार आप जा रहे हैं और अननोन के घर जा रहे हैं, आपको जान पहचान नहीं है, आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आ रहा हूं, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। उसी प्रकार होता है मेल का। मेल पहले इंडिकेट कर देती कि मैं आ रही हूं। और साथ में होता क्या है कि वो अपने साथ, जैसे कि एसपीएफ, जैसे कि आपको बताऊं क्या क्या रिकॉर्ड जाते हैं। एसपीएफ, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, आप समझ रहे हैं? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क इसको लेके जाता है, क्योंकि पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करते समय ये कर देते हैं। एमएक्स तो होते हैं, मेल एक्सचेंज होता है ऑलरेडी। सेंडर ये हो गया आपका सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, एसपीएफ। साथ में होता है आपका डीकेआईएम। डीकेआईएम होता है डोमेन कीज आइडेंटिटी मेल। डीकेआईएम क्या करता है? देखिए, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क ये चलता है आपका, जिससे मेल भेज रहे हैं, क्या उस सर्वर पर वो आईपी असाइन है या नहीं। यानी कि वेबसाइट जिस पे होस्ट है, वो उस पे असाइन है आईपी से, या फिर किसी और का डोमेन आपने किया और भेज दिया, मतलब ऐसे ही बिना डोमेन, एक्सपायर डोमेन से भेज रहे हैं। और डोमेन की क्या होता है, वो डोमेन की इंफॉर्मेशन लेके चलता है कि डोमेन एक्सपायर तो नहीं है कहीं, या डोमेन अवेलेबल है नहीं, कि जब भी जाएंगे तो आपका, आपके जब भी मेल जाती है, मेल में रिकॉर्ड जाता है डीकेआईएम का, आप हेडर में चेक करें मिल जाएगा। तो वो चेक करता है कि जब ईमेल आपका डिलीवर हो रही, तो डोमेन की है या नहीं है, कि डोमेन की रेपुटेशन कैसी है, ब्लैक लिस्ट नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार सेंडर की पॉलिसी का हो गया, सेंडर की जो पॉलिसी है उसको बाईपास तो नहीं कर रहा है, कंटेंट को कंटेंट सही है। फिर आता है आपके पास एक और डी DMARC। हाँ जी दोस्तों, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। अब देखिए, डोमेन बेस्ड मेल समझ में आ गया, ऑथेंटिकेशन, रिपोर्टिंग, कंफर्मेशन, अब सब कुछ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि जब भी आप मेल भेज रहे हो, क्या आप रिप्लाई उसी पे आता है, या रिप्लाई वाला दूसरा होता है? कभी कभी मेल आपने इन्फो से भेज दिया, info@abc.com से, और जब रिप्लाई करेंगे तो दूसरी मेल पे जाएगा, फिशिंग ना हो जाए। इसीलिए इस पॉलिसी को बनाया गया, इसके रिकॉर्ड भेजे जाते हैं कि वो रिप्लाई उसी में जाना चाहिए। ठीक है, लोग फिर भी चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, गूगल आपको वर्क स्पेस देगा, गाइड दे देगा, आपको सजेशन दे देगा, ऐसे ऐसे करो, लेकिन आपको करना नहीं पता होता है। अगर वो 5 सपोर्ट मिल नहीं पाएगी, वो कहेंगे अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करो, फिर आ जाएगी होस्टिंग प्रोवाइडर, क्योंकि आपकी वेबसाइट होस्ट है, वहीं पर रिकॉर्ड सारे मैनेज होते हैं, बाइंड होते हैं, ब्रीजिंग बनती है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, रोज का काम है, सालों से करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस टीम है। तो हम लोग तो जब भी गूगल बस के ऑर्डर किया, तो टीम ने देखा ऑर्डर आया, ओके, बना के तैयार करके दे दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपको गूगल वर्क स्पेस सर्विस चाहिए, मैंने आपसे बार बार कहा कि सेम रेट में जो गूगल की प्राइस है उसी रेट में देंगे। 1 साल की गूगल वर्क स्पेस का कॉस्टिंग कम से कम कितना आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। एक मैं इजी एक लेके चलता हूं, जो आपका आ जाएगा, अगर हम देखिए 325 रुपए, कैलसी कर लेता हूं एक बार कैलकुलेट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 325 गुणे 12, ये होते हैं 3900 रुपए प्लस 18% जीएसटी सर, कि आईटी सर्विसेज में हमारा जीएसटी जाएगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं कि सर
वो हम क्लाउड सर्वर लिया वहां से या फिर सर्विस होस्टिंग सर्विसेज ली है, वहां पर जीएसटी नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी चला रहे हैं, कंपनी में पैसा आएगा तो कंपनी को वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पर देना पड़ता है कि ये 100 रुपए आए हैं, किसके आए हैं। पहली चीज, इसमें 100 रुपए आए हैं, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, उसके ब्याज पर मुझे 18% उसमें कटेगा। तो ये क्या होता है, हर महीने ऑडिट होता है, मतलब चेकिंग होती है कि पोर्टल पर पूरा इनवॉइस नंबर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसीलिए ऑथेंटिकेशन मैंने क्या कहा, जब एक मेल को जाने के लिए एसपीएफ, डीकेआईएम, डीएमएआरसी इतने रिकॉर्ड बना के भेजते हैं, तब जाके मेल एक्सेप्ट होती है। उसी प्रकार हम भी कंपनी चलाते हैं तो हमें भी सारे रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, इसीलिए आपको अगर वर्क स्पेस सर्विस चाहिए तो ऑनलाइन सर्विस लीजिए, आपकी अपनी इंडियन कंपनी, इंडियन सर्वर प्रोवाइडर एंड होस्टिंग प्रोवाइडर, आप यहाँ पर आएंगे, मेल सर्विस यूज करेंगे और अपनी बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। और उस ऑप्शन क्या है, इसमें यूपीआई का सिस्टम, पेमेंट सिस्टम है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जितना गूगल में सेम डिट्टो उतना ही। क्रिप्टो का भी ऑप्शन है, पेपाल का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, पेमेंट वॉलेट का ऑप्शन है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ऑक्सीजन पे हो गया, मल्टीपल ऑप्शन है। उसके थ्रू हमारे गेट पे जो लगा हुआ है उसमें ईएमआई का भी ऑप्शन है, वहां से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर जो भी कर रहे हैं तो ईएमआई का भी ऑप्शन है, वहां ईएमआई भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत है। मैं आपसे बार बार मैं यही इसीलिए कहता हूं कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, सर्वर से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, आईटी इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां पर आपको ऐसी नॉलेज मिले कि आपके साथ स्कैम ना हो और आपको रियलिटी पता हो कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन आप मेरा काम कर रहा है। तो वो है ऑनलाइन सर्वर। देर मत कीजिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने कस्टमर के साथ अच्छे व्यवहार करने के लिए। कहीं आपकी मेल बाउंस तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो डोमेन एक्सपायर हो गया, मेल एक्सपायर हो गई, कोई नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा सारी सुविधाएं मिलेंगी ऑनलाइन सर्वर के साथ। तो देर मत कीजिए, अपनी ईमेल सर्विस स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन सर्वर के साथ, बहुत ही कम प्राइस में, जिसमें 325 रुपए पर जीएसटी है, प्लस जीएसटी है। और अगर यही हम ईयरली करते हैं तो लगभग 270 आ जाता है एक साल के हिसाब से। आप मतलब मंथली है, मंथली बिलिंग नहीं, ईयरली बिलिंग होगी। आप मंथली करेंगे तो मंथली में 325 रुपए ही आपको प्लस जीएसटी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता है। गूगल की पॉलिसी है, गूगल के साथ चलना पड़ता है। अपने को कुछ नहीं कराना, बस व्यवहार कमाना है आपसे, और आप भी ग्रोथ करें, हम भी ग्रोथ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।